हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दास एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आते हैं हम लोग चैप्टर 2 पे, कक्षा 8 का चैप्टर 2 पे आ चुके हैं हम लोग पॉलिटी में। चलिए करते हैं शुरुआत। ये चैप्टर क्या है? हमने पीछे वाले चैप्टर में संविधान, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा है ना। उसमें हम लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें की थी, लेकिन यहां पे इस चैप्टर का ही नाम है आपका क्या? धर्मनिरपेक्षता का समझ, है ना। इस चैप्टर का ही नाम क्या है आपका? धर्मनिरपेक्षता का समझ। हमने पहले ही कुछ इसके बारे में हमने चर्चा कर रखा था कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, धर्म का अर्थ होता है, हमने पहले बता रखा है क्या कि धर्म के बारे में बता रखा है कि धर्म नियमों का वैसा समुच्चय है जो लोग अपने जीवन जीने के लिए धारण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। ये बात हमने बता रखा था, ठीक है। उसके बाद निरपेक्ष, निरपेक्ष का अर्थ हमने बता रखा था आपको। निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है मेरे साथियों? निरपेक्ष का अर्थ होता है अलगाव। क्या होता है? निरपेक्ष का अर्थ होता है अलगाव, है ना। तो धर्मनिरपेक्ष, है ना, इसका निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? निरपेक्ष का अर्थ होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव होता है ना। निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? अलगाव होता है, यानी धर्म से अलगाव क्या कहलाता है? वैसा राज्य जो धर्म से अलगाव रखता हो वो क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अर्थात अगर हम कहते हैं कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब है कि इनका ना तो किन्हीं खास धर्म को, यहां पे क्या है कि कोई राज्य धर्म नहीं है ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई राज्य का अपना धर्म नहीं है ना। ये किसी एक धर्म को नहीं मानते हैं और ना किसी एक धर्म को ये प्रायोरिटी देते हैं, सभी को बराबर मानते हैं और ना किसी धर्मों में हस्तक्षेप करते हैं। तो यही है हमारा धर्मनिरपेक्ष का अर्थ, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे टॉपिक पे। क्या है टॉपिक? यहां पे आपके सामने बात आ रही है क्या कि भारतीय राज्य है ये, सॉरी इसको सुधार दो हम। ठीक है, ये है राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य। और हम लोग यहां पे बात करेंगे किसके बारे में? और धर्मनिरपेक्षता, है ना। तो पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य के और धर्मनिरपेक्षता के बारे में। पहला बात यह कह रहा है कि राज्य की बागडोर, है ना, जो राज्य की बागडोर है किसी विशेष धर्म को समर्थन नहीं देता है ना। ये बात हम लोग भी जानते हैं कि ये क्या करता है कि राज्य की जो बागडोर है किसी खास धर्म के लोगों को नहीं देता है। हमारा जो संविधान है ये कहता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हो जो किसी बहुसंख्यक धर्म के लोग हो या उस सत्ता में हो, तो उसे खास करके अपने धर्म दूसरे धर्मों वाले के खिलाफ भेदभाव करने की ये भेदभाव करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान नहीं देता है, ठीक है। कह रहा है कि भारत के सार्वजनिक संस्थान द्वारा किसी खास धर्म के लिए, देखिए भारत का जो सार्वजनिक संस्थान का मतलब होता है, जैसे सरकारी संस्था की अगर हम बात करें, है ना, जैसे हम बात करते हैं जो सरकारी संस्था है, जैसे हो गया स्कूल हो गया, है ना, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल हो गया, है ना, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। उसके बाद और अगर देखें हम तो सार्वजनिक और सेवाएं हो गए, है ना। तो इसमें क्या करता है जो हमारे तो ये सब जगह पे जो है किसी के साथ कोई धर्म के आधार पर कोई खास भेदभाव नहीं करता है ना। दूसरा तरीका देखिए यहां पे क्या है कि हमारे जो धर्मनिरपेक्ष होने का क्या है? अहस्तक्षेप की नीति। अब ये अहस्तक्षेप की नीति क्या है बताते हैं। जैसे आप जानते हैं साथियों कि हम लोग को मतलब कि नागरिक को, भारत में नागरिकों को कुछ अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे वो हथियार लेके सफर करना,
है ना, रोड पे विदाउट हेलमेट का चलना, है ना, ये हमारे लिए हमारे कानून में ये चीज को नहीं चर्चा किया गया है कि आप विदाउट हेलमेट का क्या करें, बाइक चलाएं, है ना। लेकिन एक धर्म है, वो कौन से धर्म है आपके, तो वो सिख धर्म है, ठीक है, वो सिख धर्म है, जिनके जो आप देखते होंगे कि वो लोग क्या पहनते हैं, वो जो पाग पहनते हैं ना, वो बड़ा वाला, तो क्या उसके ऊपर हेलमेट लगाना संभव है, नहीं है ना। तो उन्हें क्या करना कि हेलमेट नहीं पहनना, है ना, हेलमेट नहीं पहनना, ये हेलमेट नहीं पहनना, ये क्या है, हस्तक्षेप की नीति है। यहां पे हमारा राज्य उन्हें क्या करता है, इस चीज में हस्तक्षेप नहीं करता है। उसके बाद ये आप जानते हैं कि ये जो किरपान होता है ना, वो किरपान जो कटार जो होता है, किरपान, इनकी लंबाई 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। जिसमें ये जो किरपान का जो ब्लेड होता है साथियों, इसमें जो ब्लेड होता है, उस ब्लेड की लंबाई जो है ना, ब्लेड की अगर हम बात करें लंबाई का, तो उसका एक लिमिटेशन है कि उसकी लंबाई 6 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसकी ब्लेड की। जैसे देखिए ना, ऐसे वाला जो होता है ना, वो लोग के लेके जो चलते हैं, रुकिए बताता हूं, ये आपको ऐसा वाला जो दिखता है ना, ये जो आपको दिखता है, ये जो किरपान उन लोग अपना लेके चलते हैं, तो कहता है कि इसकी लंबाई, ये जो ब्लेड है ना, इस ब्लेड की लंबाई 6 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके ये वाले पार्ट की लंबाई 3 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो ये किरपान लेके चलते, आप देखे होंगे कि देश विदेश कहीं भी ये लोग यात्रा करते हैं तो अपने ये किरपान को लेके चलते हैं, क्योंकि ये इनके धर्म के मतलब ये धार्मिक रक्षा के रूप में इसे लिया गया है। जो 5 ककार हम लोग जानते थे ना, उस 5 ककार में आप जानते हैं एक किरपान भी आता है ना। तो इसमें जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, ये हमारे देश जो है वो क्या करता है, हस्तक्षेप की नीति यहां पे अपनाता है ना। जो भारतीय राज्य है वो क्या करता है, इस चीज में हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब कर राज से अलग क्यों, है ना, जो बातें यहां पे आती है कि धर्म को राज से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका हम पूरा बातें लिख देते हैं। कह रहा है कि राज से, है ना, राज से धर्म को, है ना, अगर इसको हम पूरा डिफिनेशन को पूरा करें, यह निकल के आता है कि राज से धर्म को, है ना, धर्म को अलग रखना, इसके बीच में है रखना। क्यों कह रहा है कि क्या अगर हम राज को धर्म से अलग क्यों रखें, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं साथियों, कि जिसके कारण हम क्या करते हैं कि राज्यों को धर्म से अलग रखते हैं। देखते हैं पहला क्या है, कह रहा कि सत्ता किसी खास धर्म वाले का लोग का होना। अगर देखिए कोई ऐसे धर्म के लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता चले जाए, तो क्या बहुमत, मान लीजिए कि अगर किसी बहुसंख्यक लोग के हाथ में सत्ता हो, है ना, सत्ता किसके हाथ में हो, बहुसंख्यक लोग के हाथ में हो, जो इनका धर्म होगा, है ना, जो इनका धर्म होगा, इनको क्या मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा, इसको क्या दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। लेकिन जो यहीं पे रहने वाले अल्पसंख्यक है, क्या उन्हें वो चीज मिल पाएगा, क्या उन्हें स्वतंत्रता मिल पाएगा, नहीं ना, ये नहीं मिल पाएगा। इन्हें वो स्वतंत्रता मतलब वो प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इसीलिए हमारे राज्य को धर्म से अलग रखना चाहिए, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा बातें क्या निकल के आता है कि देश के किसी व्यक्ति को धर्म बदलने की स्वतंत्रता। अब देखिए हम लोग जानते हैं, जो आर्टिकल 25 में पढ़ते हैं कि धर्म अंतःकरण करना या धर्म के स्वतंत्र मतलब कि एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म को परिवर्तन करना, ये सब का स्वतंत्रता कहां मिलता है, आर्टिकल 25 में मिलता है।
ठीक है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किस धर्म को मानने वाले हैं, किस धर्म को मानते हैं, है ना। धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है ना, हमारा आर्टिकल 25। तो यही कह रहा है कि किसी देश के व्यक्ति को धर्म बदलने की स्वतंत्रता, अगर यहां पे धर्म बदलने की स्वतंत्रता अगर ना रहे तो यहां पे क्या होगा कि इसका मतलब है कि वहां पे राज्य क्या कर रहा है, धर्मों में हस्तक्षेप कर रहा है ना। अर्थात वैसे देश को हम धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्री है, आप देखते होंगे कि उनका वो क्या करते हैं कि वो धर्म को प्रायोरिटी देते हैं। ये देखिए, हम किसी धर्म का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जहां पे मतलब अगर नियम और कानून अगर धर्मों के हिसाब से चले तो कहीं ना कहीं विकसित उस देश की जो ग्रोथ है ना, वो उस तरीके से नहीं दिखेगा जैसा वास्तव में होना चाहिए था, है ना। तो क्या है कि इसमें राज्य को इसलिए भी अलग होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, धर्म बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कौन हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू बन रहे, हिंदू से सिख हो रहे हैं या मुस्लिम से सिख, सिख से ईसाई हो रहे हैं, तो मतलब या बौद्ध से बौद्ध हो रहे हैं, सिख से बौद्ध हो रहे हैं या मुस्लिम से बौद्ध जैन, मतलब अलग किसी भी धर्म में आप जाते हैं तो आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाता, राज्य आपको कुछ नहीं कर सकता है। ये धर्मों को अलग अलग धर्मों में जाने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, ठीक है, और उसमें राज्य हमारा हस्तक्षेप नहीं करता है। अब यहां पे बातें कर रहा है क्या कि राज्य का धर्म से अलग होना, और राज्य का धर्म से अलग होना ही तो क्या कहलाता है साथियों, कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। क्या धर्म, राज्य का धर्म से अलग होना क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। यानी कि यहां पे धार्मिक चुनाव का रक्षा भी करता है ना। राज्य का धर्म से अलग होने का एक और निकल के आता है डिफिनेशन, क्या कि ये हमें धार्मिक चुनाव का रक्षा करता है। क्या कि आप किस धर्म को मानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, इसका आपको सपोर्ट कौन करता है, तो आपको राज्य करता है। क्लियर हो रही बातें। चलिए अब देखिए एक बात और आता है निकल के, क्या कि बहुमत की निरंकुशता और मौलिक अधिकार का हनन। आप लोग इस बात को जानते हैं कि अगर हमने बात कर रहा था कि लोकतांत्रिक समाज में अगर राज्य क्या करे कि धर्म को अलग अलग महत्वपूर्ण रखना, महत्वपूर्ण देखिए अलग अलग रखना महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि मान लीजिए एक धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है ना, एक धर्म को अधिक प्रायोरिटी देगा और दूसरे धर्म को नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है ना, अगर दूसरे धर्म को नहीं तो इसमें क्या हो रहा है, उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और बहुमत, जिस धर्म की बहुमत मतलब मान लीजिए ये बहुसंख्यक का हो गया, ये अल्पसंख्यक का हो गया, तो इसमें बहुसंख्यकों की क्या है, निरंकुशता है ना। तो इसलिए यहां पे क्या होगा, इनके मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है। तो ये सब बातों है कि धर्म को इसमें क्या होता है, राज्य को और धर्म को दोनों को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण होता है। मजबूरियां ये है कि कभी ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक या बहुमत वाले निरंकुश हो जाए और वो दूसरे धर्मों के प्रति मतलब उनके मौलिक अधिकार का हनन करे, है ना। ये है बातें। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। हमने पहले से बात कर रखा है क्या कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि धर्म से अलगाव। क्या हो, धर्म से अलगाव, इसी का डेफिनेशन है क्या, धर्मनिरपेक्षता, है ना। इसी का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्षता। बात यह भी निकल के आती है कि राज्य क्या करे, राज्य का ना तो कोई धर्म हो, है ना, ना तो उनका कोई धर्म हो, है ना, और राज्य कोई धर्म को नहीं माने, कोई धर्म को नहीं माने, है ना। राज क्या करता, किसी धर्म को नहीं माने या इनका कोई राज धर्म ना हो, यही तो धर्मनिरपेक्ष की बातें करता है। सभी धर्म को क्या होना चाहिए। अब देखिए दूसरा शब्द ये भी निकल के आता है कि सभी धर्म को बराबर माने, सभी धर्म को समान सम्मान, है ना, सभी धर्म को समान सम्मान, ये भी क्या है, धर्मनिरपेक्षता का डेफिनेशन है। हम कह सकते सभी धर्म को सम्मान माने, है ना। और धर्मनिरपेक्षता का जो मेन अर्थ है, धर्म से क्या अलगाव होना, है ना।
और उसके बाद क्या कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाए। यही क्या कहलाता है, आपका धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ बातें हैं आपके सामने कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता एवं अन्य लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, है ना। तो यहां अब आपके सामने कुछ चर्चाएं आती है। जैसे देखिए हम भारत में रहते हैं तो अपने भारत का मतलब धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार से और सारे कंट्री है तो वो मतलब मान लीजिए कि भारत के अलावा और सारे कंट्री है जो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। और जब वो धर्मनिरपेक्ष है तो वहां का जो धर्म है वो राज्यों के साथ क्या, राज्यों का राज्य और धर्म के बीच में उनका क्या क्या मतलब कि दोनों के बीच में क्या मामला है, तो वो उसको देखा जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। हमने भारत करा भारतीय धर्मनिरपेक्षता, तो भारत के बारे में हमने जान रखा है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है ना। भारत का कोई अपना राज धर्म नहीं है, ना भारत किसी एक धर्म को प्रायोरिटी देती है। हां, लेकिन जो अल्पसंख्यक है साथियों, जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक है, हमारा संविधान उसे अपनी कल्चर को बढ़ावा देने का मतलब इसके संस्कृति को बढ़ावा देता है। जो आर्टिकल हम लोग 29 और 30 में बात करते हैं, है ना, इसकी संस्कृति को क्या देता है, बढ़ावा देता है। जो आर्टिकल हम लोग 29 और 30 में बात करते हैं, है ना, ये इसको बढ़ावा देता है। अब देखिए इसके बाद राज इसमें क्या करता है, किसी खास धर्म को मतलब किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने से क्या होता है, छूट देता है। मतलब उन्हें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है कोई भी मामलों में, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं। अब यहां पे बातें आती है, सेम कहानी यहां भी देखने को मिलता है, इधर भी, है ना। इसमें भी क्या है कि राज्य क्या करता है, राज्यों का धर्म से अलगाव, है ना। राज्यों का क्या है, धर्म से अलगाव है ना। राज्यों का क्या है, धर्म से अलगाव। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य धर्म में दखल नहीं करता है ना। राज्य जो है धर्म में दखल नहीं करता है, तो इस तरह से बहुत सारे और लोकतांत्रिक देश है जहां इस तरह का चीजें देखने को मिलती है ना। और जो देश किसी खास धर्म को बढ़ावा देता है वो कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे इस्लामिक कंट्री है जो धर्म को प्रायोरिटी देता है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे वो कंट्री को हम धर्मनिरपेक्ष नहीं मानेंगे, है ना। और लेकिन अपना भारत क्या करता, सभी धर्म को समान मानता है और सभी धर्म को बराबर प्रायोरिटी देता है इस चीज के लिए। तो इसीलिए हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। क्लियर है। चलिए आते हैं हम अब बुक पे। चलिए ये रहा आपका मुद्दे की बात, यहां करते हैं हम लोग, है ना। देखते हैं क्या क्या है। धर्मनिरपेक्षता की समझ कह रहा है कि आप कल्पना कीजिए। देखिए यहां पे कुछ बातें हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका के नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता है, आपको कैसा महसूस होगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब आपको कहा जाए कि देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ,
आपको कैसा लगेगा, है ना। कह रहा आपको, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना। कह रहा क्या आपको यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है कि प्रतिक्रिया में यह कहे कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। देखिए यहां पे दो तरीके से तरीका करा कि यह तो बदला लेने वाली बात हो जाएगी, कहेगा कि अच्छा ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे जिस धर्म की बहुलता है वो दूसरे धर्म को आप देखिएगा कि वहां पे उसके साथ हमें क्या होता है, बर्ताव होता है। तो यही कह रहा है कि मान लीजिए आप जहां हिंदू और मुस्लिम रह रहे हो वहां पे लेकिन ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है, तो वहां पे ये क्या करेगा, ईसाई हिंदू और मुस्लिम के साथ भेदभाव करेगा, है ना, इसको प्रताड़ित करेगा। लेकिन कह रहा है क्या, अब यहां पे प्रशासन से मिलने जाता तो कहता है कि तुम्हारा ये है ही नहीं, तुम चले जाओ इंडिया लौट के। लेकिन उसी जगह कह रहे जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी सेम बर्ताव हो तो इसे क्या कहा जाएगा, बदला लेना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बदला लेना कहा जाएगा, है ना। कह रहा है फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर यह संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठ सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। कह रहा है यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए और यह धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है कि मतलब आप किसी एक धर्म को क्या वर्चस्व नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि इस अध्याय में हम लोग इसी भारतीय संदर्भ में इसका चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे, यहां से शुरू होता है। कह रहा है इतिहास में हम धर्म के आधार पर भेदभाव और बेदखली अत्याचार के बारे में अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि हिटलर जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह अत्याचार किए थे। जो जर्मनी में के जो हिटलर थे वो यहूदियों के साथ बहुत यहां पे अत्याचार किया था, बस धर्म के आधार पर किए थे। कह रहा वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था, सोचिए। कह रहा लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल, है ना, जो आप जानते हैं कि इजराइल जो है ना, वो यहूदी धर्म को मानता है ना। वहां यहूदी की अपना वो तादाद है ज्यादा। कह रहा है इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा बताइए ये कैसी भावना हुई, तो ये हुई, हम कह सकते हैं इसको बदलाव की भावना, है ना, बदले की भावना, इसको कहिए बदले की भावना। बदले की भावना, है ना, ऐसी भावना को हम क्या कहेंगे, बदले की। यानी जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को मारा तो इजराइल जो यहूदियों का बहुत संख्यक है वो अल्पसंख्यक में मुस्लिम और ईसाइयों को मारा, है ना। कह रहा है कि सऊदी अरब में गैर मुसलमान को मंदिर या गिरजाघर जाने की छूट नहीं है, ना ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। अर्थात ऐसे जगह पे मुस्लिमों का क्या है, वर्चस्व है। इसीलिए, है ना, मतलब यहां पे मुस्लिमों को क्या मतलब कि सिर्फ मुस्लिम ही मस्जिद में जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, बाकी गैर मुस्लिम जो रह रहे हैं, जो गिरजाघर जाएंगे या जो आपका मंदिर जाएंगे, उन्हें जाने की इजाजत नहीं है ना। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कह रहा है इन सभी उदाहरणों में से एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोग के साथ में क्या करता, भेदभाव कर रहे हैं और उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, है ना। भेदभाव की एक ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान देता है। और जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म के दबदबा को झेलना चाहता है। कह रहा भारत में क्या राज धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है, यानी अपने राज्य का कोई धर्म है क्या, नहीं ना।
चलिए अब यहां से बात करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है ना। चलिए यहां से बात करते हैं हम लोग कि ये धर्मनिरपेक्षता है क्या। कह रहा है कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने इस बात के बारे में चर्चा किए भी थे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता हमें से बचाते हैं बल्कि बहुमत निरंकुशता से भी क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। कौन? संविधान। जो भारत का संविधान है ये हमें राज्य के सत्ता से भी बचाते हैं और उसके साथ साथ बहुमत की जो निरंकुशता है उससे भी बचाते हैं। कर भारतीय संविधान सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों अपनाने के लिए पूरी छूट देता है ना। जो हमारा भारतीय संविधान है वो धार्मिक विश्वास और वहां के तौर तरीकों को अपनाने का बिल्कुल छूट देता है। कह रहा है सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से क्या रखा, अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को हमने क्या कहा, धर्मनिरपेक्षता कहा। अर्थात धर्मनिरपेक्षता हम क्या कहेंगे कि धर्म को राज्य से अलग रखने के इसी अवधारणा को हमने पहले से एक बात को बता रखा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि धर्म से राज्य को क्या रखना, अलग होना, है ना। वही क्या कहलाता आपका, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए यहां पे वही चर्चा की गई है कि राज्य को धर्म से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है ना। क्या बोल रहा है कि राज्य को धर्म से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। देखते हैं। कह रहा जैसा कि पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और धर्म को राज्य सत्ता से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज्यादा धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ये आप जानते हैं, चाहे अपने भारत हो या भारत के अलावा अन्य सारे देश में आप जाके देखिएगा तो अलग अलग देश में एक से अधिक धर्मों के लोग एक साथ रहता है ना। कह रहा कि जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या अगर ज्यादा होगी, अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग अगर राज सत्ता में पहुंच जाएंगे तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने लगेगा। यह बात सत्य है कि अगर एक धर्म के लोग अगर सत्ता में पहुंच जाते हैं और अपने धर्म को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे तो दूसरे लोग के साथ क्या होगा, अत्याचार या भेदभाव ही तो होगा। उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है ना। वो मतलब जो अल्पसंख्यक है उसे परेशान करने के लिए क्या करेंगे, जो राज्य के जो आर्थिक संसाधन है इसका इस्तेमाल कर लेंगे और इससे ये क्या करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे। कह रहा बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। कह रहा उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है ना। कह रहा यहां तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। देखिएगा कि बहुत जगह जो सांप्रदायिक दंगा होता है वो धर्म के आधार पर ही तो होता है ना। सांप्रदायिक दंगा में आप देखेंगे कितने बार जो है ना दूसरे धर्म वाले लोगों को क्या करती है, हत्या भी कर दिया जाता है ना। कह रहा कि बहुमत चाहे अल्पसंख्यकों को उन धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है जो धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव और अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कह रहा है कि जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है, लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण आज मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म का अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। रीजन है कि जिस दिन मान लीजिए कोई देश धर्म को प्रायोरिटी देना शुरू कर देगा, एक धर्म को, तो दूसरा धर्म के लोग वहां क्या होंगे, दबे जाएंगे, कुचले जाएंगे, उनके साथ में दुर्व्यवहार होगा। जैसा कि आपने देखा कि जर्मनी के हिटलर ने कैसे यहूदियों के साथ बर्ताव किया और वहीं जो जहां बहुसंख्यक यहूदी है इजराइल में, वो मुस्लिम और ईसाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया, है ना। अब यहां पे कह रहा है लोकतांत्रिक समाजों में, है ना, बात कर रही है
कि लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा भी करनी है, कि कौन से लोग किस धर्म को फॉलो करेंगे इसकी भी रक्षा राज्य का कर्तव्य है ना। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म में अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता देती है या स्वतंत्रता होती है। कह रहा आइए इस बात की ओर हम अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करते हैं, है ना। जो आर्टिकल 21 में आर्टिकल 17 में बात किया था छुआछूत के अंत के बारे में, जब संविधान लिखी गई थी, लेकिन उससे पहले की ये चर्चा कर रहा है। कह रहा है कि यह संभव है कि आप हिंदुओं के बीच प्रचलित एक अच्छी प्रथा या प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर आप राज की सत्ता में हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? मान लीजिए कि ये जो छुआछूत की भावना है जो हमारे समाज में था, अगर कह रहा है कि अगर कोई एक हिंदू सत्ता में, अगर कोई हिंदू लोग ही अगर सत्ता में रहे जो इस छुआछूत को मानता है, क्या ऐसा अगर इसे बदलने का कोशिश करे दूसरे लोग, मतलब नागरिक के द्वारा अगर इसे बदलने का कोशिश करें, तो क्या यह संभव हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। फिर कह रहा है कि लेकिन अगर राज की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में हो जो छुआछूत को सही मानते हो, तो इसे आसानी से बदल नहीं पाएंगे। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हो, तभी आपको अपने समुदाय ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कह रहा राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, है ना। जब किसी खास धर्म का इस सत्ता पर पकड़ बन जाए, तो उस केस में ये बातें रख सकता है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। देखिए यहां पे ये आपको मंदिर मस्जिद, और देखिए इधर क्या है, आपको मस्जिद है, मंदिर है, और ये क्या है, गुरुद्वारे का फोटो जो बनाया गया है बच्चों के द्वारा, उसको इसमें दिखाया गया है ना। देखिए क्या कह रहा है यहां पे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है ना। जो हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है उसके बारे में चर्चा किया है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, अर्थात धर्म से अलग रहेगा, इनका कोई अपना राज्य धर्म नहीं रहेगा, है ना। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों का साकार करते हुए निम्नलिखित बातों पर ख्याल रख सकता है। जैसे देखिए पहला बात क्या है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा कह रहा है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, जैसे उच्च नीच के भेदभाव से, है ना। फिर कह रहा है राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा आप पर, जैसे किसी मान लीजिए हम लोग पे किसी खास धर्म को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता को भी छीनेगा, है ना। चलिए तो ये क्या है आपका धर्मनिरपेक्षता का पार्ट है। चलिए करा इस तरह दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता। पहला तरीका यह है कि खुद को धर्म से क्या रखना, दूर रखना। फिर करा भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी धर्म को समर्थन देता है। भारत के कचहरी जानते हैं, जैसे कचहरी, कोर्ट कचहरी हो गया, थाने हो गया, सरकारी विद्यालय हो गया, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनके प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं की जाती है। यहां भी आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, भेदभाव, है ना, खास करके अपने भारत में। चलिए ये देखिए आपको एक सरकारी स्कूल की कहानी है ना,
जो माध्यमिक विद्यालय है, कह रहा है सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? ये बच्चा टीचर से कहता है क्या हम इस साल इस त्योहार को यहां मनाएं? बोलता है, देखिए अब इधर से जवाब क्या आता है, कह रहा नहीं, कह रहा कि नहीं रेखा ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी है ना, किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं, निजी स्कूल जो चाहे करे वो कर सकता है, लेकिन सरकारी स्कूल में अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव का आयोजित नहीं किया करते हैं। वैसे सभी ज्यादातर धार्मिक त्योहार पर सरकारी क्या होती है, छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मनाएंगे। इसलिए क्योंकि यहां पे क्योंकि सरकारी स्कूल था और सरकारी स्कूल में सभी धर्मों को प्रायोरिटी दी जाती है, इसीलिए किसी एक खास धर्म का यहां पे मास्टर साहब नहीं मना सकते थे। कह रहा है कि मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था कि मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्योहार मना सकते हैं। अब देखिए इधर से कह रहा खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में ही इस त्योहार का आयोजन कर लेंगे, है ना, क्योंकि सर ने वहां इजाजत नहीं दिया, क्योंकि इससे ऐसा फील होता कि किसी एक धर्म को प्रायोरिटी दी जाती है ना, तो इसीलिए इसे मना कर दिया गया। कह रहा उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। अगर यहां पे मान लेते हैं कि किसी एक धर्म का त्योहार मनाया जाता तो ये क्या होता कि सरकारी नीति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि हम क्या करते हैं, सभी धर्मों को समान मानते हैं, है ना। अब कह रहा है कि सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे जो स्कूल होते हैं तो वहां पे अपना धार्मिक कुछ मतलब वहां पे प्रार्थना भी होता है। जैसे मदरसे में जाइएगा तो अपने हिसाब से करते हैं, हम लोग का जो डीएवी होता है या फिर शिशु विद्या मंदिर आर्य जो ये सब होता है, या आर्य समाज के जो स्कूल होते हैं तो वो सब में अलग आपको देखने को मिलेगा। तो वो निजी स्कूल है वहां ये सब हो सकता है, लेकिन सरकारी स्कूल में ये चीज का बढ़ावा नहीं देता है। कह रहा है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका अहस्तक्षेप की नीति है। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। जैसे हमने बात कर रखा था आपसे कि देखिए अब कह रहा है अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता, लेकिन कानून यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरने का बड़ा शौक है। देखिए यहां पे बात की जाती है किसके द्वारा, ये कह रहा है इसको, कह रहा कि फिक्र मत करो मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा। तो अब देखिए ये फिर ये दोबारा कहता है कि अरे परमजीत तुम जुर्माना क्यों नहीं देगा। बोला देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है ना, ये इनका अपना उसूल है, ये धार्मिक। तो इसलिए मतलब कुछ जगह पे सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। हमने बोला था कि कृपान धारण करना भी क्या है, वहां भी सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। कह रहा है कि यहां पे जरूरत नहीं है कि कारण यह है कि राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म के प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य क्या करता है, राज्य ने कानून में रियायतें दे दी है ना। कह रहा धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा आपका हस्तक्षेप का तरीका भी है। हमने दूसरा देखा अहस्तक्षेप का, तीसरा देख रहा हूं फिर से क्या, हस्तक्षेप का तरीका। जैसे हमने छुआछूत के बारे में जान चुका है, तो इस बात के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है कि यहां पे सरकार क्या करेगी, यहां पे हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। इसके अलावा आपको और बता दूं दूसरा कि जैसे ट्रिपल तलाक जो है, जो ये 3 तलाक जो मामला आया था, है ना, ये 3 तलाक जो मामला आया था, है ना, जो ये ट्रिपल तलाक जो बैन हुआ है, ट्रिपल तलाक, ये सायरा बानो केस में आया था। जो सायरा बानो वर्सेज
यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया जो भारत संघ था, है ना, ये केस हुआ था। ये मामला 2017 में जाके पूरे तरीके से ये हाईलाइटेड हो जाती है और जाके 22 अगस्त 2017 को, है ना, 22 अगस्त 2017 को इस पे एक ऐतिहासिक फैसला देता है। वो 3-2 के जो 5 जजों की बेंच थी वो 3-2 के रेशियो से क्या करते अपना ये फैसला सुनाता है कि जिसमें ऐसा माना है कि जो फोन पर ट्रिपल तलाक देना, ये 3 आर्टिकल का सहारा लिया कि इसका उल्लंघन है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 आपका एक हो गया 15, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, है ना, और आर्टिकल 21 हो गया, है ना। 14, 15 और 21 का हवाला देते हुए कहा कि ये ट्रिपल तलाक क्या है, अवैध है ना, क्योंकि इसमें क्या है, विधि के समक्ष सबको समान रहना है। दूसरी बात की धर्म, लिंग, जाति के आधार पे भेदभाव हो रहा है यहाँ पे। तीसरा ये दिखा कि उसे जीवन जीने के अधिकार को छीना जा रहा है, जो आर्टिकल 21 को दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से ये तीनों का हवाला देते हुए ट्रिपल तलाक को क्या किया गया, बैन किया गया 22 अगस्त 2017 की ये सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, चलिए, तो ट्रिपल तलाक में क्या हो गया, सरकार ने यहां पे हस्तक्षेप की नीति अपनाई। चलिए आते हैं इसमें, कह रहा है क्या कि इस तरह एक ही धर्म के लोग, जैसे ऊंची जाति के, है ना, और अपने ही धर्म के निचली जातियों को दबाते हैं और धर्म के नाम पर अलग थलग करने का और भेदभाव को रोकने के लिए, छुआछूत का मामला जो बता रहे थे, कह रहा के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण के लिए उदाहरण में राज धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, क्योंकि वे भी इसी देश की नागरिक है और इसी तरह के मां बाप की संपत्ति में उसे बराबर का अधिकार सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है ना। तो कहीं कहीं राज्य भी क्या करते हैं कि धर्म में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। चलिए, कह रहा है कि राज्य हस्तक्षेप की सहायता के रूप में कुछ भी हो सकता है। जैसे भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का क्या करता है, अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य को उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। हमने आर्टिकल 29 और 30 में देखा कि अपने सांस्कृतिक, अपने कल्चर की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक को स्कूल खोलने का अधिकार देता है, उसे संस्था चलाने का अधिकार देता है ना। कह रहा भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग। चलिए देखते हैं, कह रहा ऊपर दिए गए 3 उद्देश्यों ने दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से क्या है, मिलते जुलते हैं। अमेरिका के संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थाओं के क्या करते हैं, पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकता हो, है ना। अब कह रहा है कि इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता है और न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म का पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे से क्या है, दोनों ही एक दूसरे के मामलों में अलग तरह से काम करता है और ना ही वो उसमें दखल देना चाहता है। कह रहा है शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव, विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की छूट दी गई है और इसको हम लोगों ने पढ़ चुके थे पीछे। करा कि आप किस तरह भारतीय जो है
उस संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य से धर्म का अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फैसला क्या है, सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी धर्म को के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इसके बारे में फैसला लिया जा सकता है ना। कह रहा है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं, है ना। कह रहा भारतीय राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। जैसे भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है ना। कह रहा है कि लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है ना। ये आज भी आपको देखने को मिलेगा, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है ना। अगर मान लीजिए कि ये उल्लंघन नहीं होता तो क्या इसमें मेंशन करना जरूरी नहीं था, है ना। कह रहा इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। कभी ऐसा होता है कि हमें इसके खिलाफ कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। अभी जाने दो। चलिए अब देखिए कुछ आपके सामने ये कानून दिया गया है ना। कह रहा फरवरी 2004 में फ्रांस में ऐसे कानून बनाया गया कि इस कानून का प्रावधान किया गया है कि कोई देखिए इस्लामी विद्यार्थी है ना जो बुर्का पहन के आती, यहूदी टोपी और बड़े ईसाई क्रॉस वाले धार्मिक या राजनीतिक चिन्ह और प्रतीकों के धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। ये 2004 में फ्रांस में हुआ है नियम। कह रहा फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों को कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि देश से आए थे। वो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे और 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई और उस समय वो अप्रवासियों फ्रांस में आकर काम करने के लिए क्या ले लिए, वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। और इन अप्रवासियों की बेटियों के स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थी। और लेकिन इन कानून के लागू होने से फिर रुमाल बांधने से क्या किया गया, स्कूल से निकाल दिया गया था, है ना। तो ये था साथियों धर्मनिरपेक्षता की कहानी। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा और मिलते हैं आपसे फिर हम अगले तीसरे चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।